हेलो अगेन, बैक विथ अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग कंपनी को डिस्कस करेंगे। वाई इंटरेस्टिंग? इस कंपनी ने बेसिकली लास्ट एक साल में अपने एक्सपीरियंस सेंटर यानी शोरूम 350 से बढ़ा के 700 तक कर दिए हैं। तो ये ऑपरेटिंग लेवरेज की कहानी होने वाली है। तो हम जानेंगे वेदर इट विल बी फ्रूटफुल और नॉट। तो एज़ यूजुअल हम अपना वीडियो थोड़े बहुत ब्रेक डाउन मतलब क्वेश्चंस पूछेंगे और उसको समझेंगे। तो सेगमेंट में पर्टिकुलरली ये होने वाला है, विल स्टडी देयर बिजनेस मॉडल, पैसे कैसे कमाएंगे, फिर इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, इंडस्ट्री में डिमांड है या नहीं और डिमांड कैसा है, और लास्ट में थोड़ा बहुत वैल्यूएशन समझ के समराइज करके वीडियो ख़त्म करेंगे। तो चलो, कंपनी का नाम है एथर एनर्जी। ये लोग करते क्या हैं? ये लोग टू व्हीलर का स्कूटर बनाते हैं, वेरी सिंपल। नॉट द आइस इंजन बट इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करके इसका ट्रांसमिशन होता है, मूवमेंट। तो ये लोग स्कूटर बनाते हैं, दिस इज़ सो सिंपल। नेक्स्ट, ये किसको टारगेट कर रहे हैं, कौन है इनके कस्टमर्स? इनके कस्टमर्स हैं मिडिल क्लास और सेमी अर्बन। क्योंकि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, रिसेंटली ईरान यूएस के वार जब हो गया था तो क्रूड ऑयल में बहुत वॉलाटिलिटी थी और कहीं जगह तो पेट्रोल भी अवेलेबल नहीं था। तो दिस इज़ वेयर दिस स्टोरी गेट्स वेरी बुलिश। इफ़ फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा हो, सबको काम तो करना ही है इंडिया में या बाहर भी, लेकिन हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं, तो सबको काम करना ही है। और आजकल मतलब इधर से उधर जाने के लिए भी गाड़ी चाहिए। तो ये लोग उस सेमी अर्बन और मिडिल क्लास वालों को टारगेट कर रहे हैं। अगर हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि इनके स्कूटर बहुत दिख रहे हैं आजकल मार्केट में। मैं साउथ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो हर जगह मुझे इनकी ही स्कूटर नज़र आ रही हैं, नए रेंज में बेसिकली। इससे पहले आई क्यूब था, नाउ आई सी अ लॉट ऑफ एथर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। तो ये है इनका छोटा सा बैकग्राउंड। सो ये स्कूटर मैन्युफैक्चर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कस्टमर भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन है इनके पैसे कैसे कमाते हैं, हाउ दे मेक मनी। ओके, तो ये लोग चार चीज़ों से अपना पैसा बनाते हैं। पहला तो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, स्कूटर मैन्युफैक्चर करके सेल करना थ्रू देयर ईसीज यानी एक्सपीरियंस सेंटर मतलब शोरूम। ये पहला है तरीका। दूसरा तरीका, इनका सॉफ्टवेयर इनके स्कूटर से अटैच्ड रहता है। अगर आप स्कूटर लेते हैं तो दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इज़ अटैच्ड टू दैट। इसका बेसिकली एग्जांपल के लिए मैं एप्पल का यूज़ करना चाहता हूँ। अगर आप एप्पल का प्रोडक्ट खरीदते हो तो इसके साथ इसका इकोसिस्टम ऑलरेडी बिल्ट है। मतलब अगर आपको वॉच पहनना है तो उस वो सारा डेटा इसके मोबाइल से इंटीग्रेट हो जाता है। और इसका मैकबुक भी है, इसका आईपैड भी है। तो ये सब अगर आप एप्पल के शोरूम में घुस जाओगे तो ये आप सबको मिलेगा। सिमिलरली एथर में भी यही चीज़ प्ले आउट हो रही है। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट द होल इकोसिस्टम। तो पहले स्कूटर मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर सॉफ्टवेयर भी बेचेंगे, और थर्ड चीज़ अपना एक्सेसरीज भी। ये लोग हेलमेट भी बेच रहे हैं और ये लोग सॉफ्टवेयर भी बेच रहे हैं और साथ में बैटरी वाला सेटअप भी ये लोग बेच रहे हैं। और फोर्थ है चार्जिंग मोनेटाइजेशन। तो अभी इनके चार्ज मतलब चार्जिंग पोर्ट्स हर जगह मतलब फैल रहे हैं इंडिया में। अभी इतना नहीं दिख रहा है बट दिस इज़ इनटू ग्रोइंग मोड। तो इसमें दो टाइप से भी आप चार्ज कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो और अगर इनका कोई फैसिलिटी है चार्ज वाला तो वहाँ पे भी जाके कर सकते हो। सो दीज आर द फोर वेज दे आर गोइंग टू मेक मनी और ऑलरेडी आर मेकिंग मनी। नेक्स्ट चलते हैं इनके स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स मार्केट में अभी क्या अवेलेबल है और कौन सा कोर इंजन है, ड्राइव मतलब ड्राइवर ऑफ ग्रोथ है। तो पहला है इनका फैमिली रेंज वाला स्कूटर कॉल्ड रिश्ता, RIZZTA। तो ये बहुत एक्सप्लोसिव ग्रोथ दिखा रहा है इनके सेगमेंट में और उन्होंने कॉन कॉल्स में भी यही मेंशन किया है। मैंने खुद भी इस स्पेसिफिक मतलब स्कूटर को देखा हुआ है एंड टच्ड इट, फेल्ट इट, इट लुक्स वेरी गुड एंड इट फ्रॉम आउटसाइड इट फील्स वेरी अट्रैक्टिव। तो अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझो तो एक्टिवा जैसा है। एक्टिवा ने जैसा धूम मचाया था आइस के सेगमेंट में, तो दिस पर्टिकुलर रिश्ता इज गोइंग टू बी क्लोजर टू दैट। और ये आता है करीबन 1.2 लाख तक के रेंज में। और दूसरा इनका प्रोडक्ट है एथर 450 एंड 450X। तो ये थोड़ा कॉस्टली है। दिस इज़ फॉर दोज इंडिविजुअल्स जिनका डिस्पोजेबल इनकम हाई है, हु आर एबल टू बाई हाई हाई मतलब हाई रेंज प्रोडक्ट्स। तो ये इनका एक सेकंड प्रोडक्ट है। इसमें मार्जिन्स बहुत हाई हैं इनके।
अगर रिश्ता को बेचते हैं और 450 या 450 एक्स को बेचते हैं, तो 450 एक्स का प्राइस भी ज़्यादा है। अगर अगर ये बेचेंगे तो इनका मार्जिन भी उसमें बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो ये दो प्रोडक्ट है। थर्ड जैसे मैंने बताया हेलमेट्स वगैरह, और मैंने इसको लिख के भी रखा है। और थर्ड चीज़ इनका सॉफ्टवेयर वाला पार्ट, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड है। जितने भी ये लोग स्कूटर बेच रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि यू कैन स्किप दैट सॉफ्टवेयर। दो ऑप्शन है, बट 90 से 91% कस्टमर्स आर अवेलिंग दैट सॉफ्टवेयर वाला पार्ट। वाई? इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स है। जैसे इसमें आपको नेविगेशन वाला फीचर मिल जाएगा, लाइक वाइल यू आर राइडिंग, तो आपके मैप में ये सब दिखेगा कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, एग्जैक्टली लाइक हाउ यू यूज़ गूगल मैप्स। और सेकेंड इंटरेस्टिंग फीचर, एंटी थेफ्ट। मतलब आप अगर आपकी स्कूटर चोरी हो गई, कोई और चला के ले गया, तो यूजिंग दैट फीचर थ्रू योर मोबाइल यू कैन गेट टू नो वेयर इज योर स्कूटर। So that is why this particular software is getting very interesting, and ये इनका एक future growth lever हो सकता है, and they are doing a lot of research on this particular segment। तो next con calls में देखते हैं कि how they will increase this particular software वाला realizations moving forward। तो ये है इनका थर्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम जानेंगे इंडस्ट्री का डिमांड। ओके, बिकॉज टेलविंड नहीं है तो कंपनी ग्रो तो करेगी लेकिन उसको इतना वैल्यूएशन नहीं मिलेगा। तो हैंडसम रिटर्न बनाने के लिए द कंपनी हैज़ टू डू गुड थिंग्स, एंड ऑल्सो द मार्केट शुड रिवॉर्ड इट थ्रू डिमांड। अगर डिमांड है तो टेलविंड्स ऑटोमेटिकली आएंगी, और दोनों चीज़ मिलके ये स्टॉक को ऊपर भगा सकती है। तो चलो उसको समझते हैं, इंडस्ट्री का डिमांड। तो ये इंडस्ट्री ऑलमोस्ट लाइक 15 से 20% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है। सो दिस मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग, और गवर्नमेंट साइड से भी बहुत पुश है टू यूटिलाइज द ईवी स्कूटर्स एज मच एज पॉसिबल। दिल्ली में भी अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन या फिर अनाउंसमेंट गवर्नमेंट के साइड से निकला था कि बाय FY 27 और 28 they don't want to sell ICE engine scooters, they only want to sell EV scooters। अगर ये सब अनाउंसमेंट्स थोड़े बहुत और स्टेट्स में आ जाएगा तो सोचो इस इन सभी कंपनीज को कैसा बूस्ट मिलने वाला है। तो ये है इंडस्ट्री का डिमांड। और विद इन दैट अगर अब इनके कॉम्पिटिटर्स को भी देखें तो हैंडफुल है। जैसे पहले वाला एथर हो गया, दूसरा वाला ओला हो गया, थर्ड TVS, फोर्थ iQube, और फिफ्थ जो नए वाले सारे गवर्नमेंट के सब्सिडीज लेके कोविड वगैरह में इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग चालू की थी, लेकिन अब सब बंद हो गए बिकॉज ये टिक नहीं पाए। दे डेंट हैड दैट मच ऑफ कैपेबिलिटी, तो फिफ्थ वाला एलिमिनेट हो गया। तो ये चार ही है अभी इम्पोर्टेंट। और विद इन दैट वाई एथर इज इम्पोर्टेंट, जो हमने पहले सवाल किया था, इतने सब ऑलरेडी अवेलेबल है तो ये पर्टिकुलर स्कूटर से कंपनी अभी इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि मैं इसको लास्ट 2 मंथ से ट्रैक कर रहा हूँ। ईयर ऑन ईयर तो ये लोग 50% से अपना सेल्स ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इनका वाहन में डेटा चेक करोगे सेल्स वाला, तो कंसिस्टेंटली एवरी मंथ दे आर ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर। मार्च में मैंने चेक किया, दे ग्रीव बाई ऑलमोस्ट मोर देन 100%। और अप्रैल भी आज तक का डेटा मैंने चेक किया, सो दे आर ग्रोइंग बाई मोर देन 50%। दिस इज़ वेरी बुलिश। विद इन द सेगमेंट ये लोग मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो दिस इज अनदर स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डिमांड आई वुड से। और लास्ट इसका सेगमेंट हम लोग मतलब लास्ट नहीं, लास्ट बट वन, तो इसके ग्रोथ लीवर्स क्या है, कंपनी में अच्छा क्या होने वाला है, कोई ऑपरेटिंग लेवरेज है, तो ये हम चेक करेंगे। पहली चीज़, द फर्स्ट वन इज ये लोग FY 27 में अपना एक कैपेक्स लाइव करने वाले हैं औरंगाबाद में। तो इसमें जो स्कूटर बनाने वाले हैं वो इन्होंने मास मार्केट को कैटर करने के लिए बताया है। मतलब दैट स्कूटर रेंज विल बी बिलो 1 लाख। तो इंडिया में बहुत सारा मिडिल क्लास अभी अनटैप्ड है इनके स्कूटर से। तो ये लोग वो 1 लाख का बिलो स्कूटर लाके उनको सब टारगेट करने वाले हैं। अगर वो वाला प्रोडक्ट भी अच्छा निकला तो दिस कैन बी अनदर गुड साइन फॉर दिस कंपनी टू परफॉर्म वेल। और अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो पहला ट्रिगर हो गया। सेकंड वाला वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने फर्स्ट लाइन वीडियो में बताई, दैट इज देयर एक्सपीरियंस सेंटर्स। तो इन्होंने ऑलरेडी 300 स्टोर्स तक खोल दिए थे।
अभी FY 27 में दे ग्रीव इट बाय डबल, 700 स्टोर्स खोल दिए हैं। और कॉन कॉल में ये लोग बताते हैं कि विद इन 3 to 4 क्वार्टर्स ये मैच्योर हो जाते हैं, मतलब दे स्टार्ट टू कंट्रीब्यूट रेवेन्यू टू द बैलेंस शीट। तो मतलब अभी एक क्वार्टर तो हो गया अनाउंस किए हुए, तो 3 more क्वार्टर्स टू गो। तो उन सारा एक्सेस ईसी का रेवेन्यू सब बैलेंस शीट में दिखने वाला है, तो इनकम स्टेटमेंट में दिखने वाले हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अनदर बूस्ट फॉर दिस कंपनी टू परफॉर्म वेल। तो ये हो गए 2 ट्रिगर्स। थर्ड इज द सॉफ्टवेयर वाला पार्ट जो मैंने बताया। तो 90 to 91% अटैच रेट है, और ये लोग अपना R&D और भी इसमें कर रहे हैं, तो दे कैन सेल इट फॉर हायर लेवल्स। ओके, सो दीज आर द 3 ग्रोथ ड्रिवर्स। और लास्ट इज द प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में वो स्कूटर वाला चीज़ मैंने बताया, लेकिन अनदर इंटरेस्टिंग थिंग जो इस कंपनी में मैंने पढ़ी वो है LFP बैटरीज। तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। प्रीवियसली अगर आपने 1 साल 2 साल पीछे देखा होगा ओला का स्कूटर का मीम्स एक्सेट्रा, तो वहाँ पे स्कूटर को आग लग रही थी कहीं भी रोड पे वगैरह। सो व्हाई वाज दैट हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द बैटरी इशू। तो वो लोग निकल कोबाल्ट का इस्तेमाल कर रहे थे प्रीवियसली, लेकिन इन्होंने एज अ लर्निंग उसको सीख के अभी ये लोग LFP सेगमेंट में आ गए। LFP क्या होता है? लिथियम आयरन और फॉस्फोरस का कॉम्बिनेशन यूज़ करके इन्होंने बैटरी बना दी। इसका बेनिफिट 2 टाइप से हुआ। पहले तो ये सेफ है, सेफर देन निकल कोबाल्ट। और दूसरा है इनके कॉक्स कम हो गए, मतलब जो स्कूटर बनाने का खर्चा था वो ईयर ऑन ईयर 7% से ज़्यादा घट गया। तो अगर वो 100 रुपये का मैन्युफैक्चरिंग पहले कर रहे थे, नाउ इट इज़ कॉस्टिंग देम ओनली 93 रुपीज़। ओके, सो इससे इनका मार्जिन्स इम्प्रूव हो जाएंगे। सो विद दैट इन्होंने मतलब ऑलमोस्ट अभी EBITDA मार्जिन पहले -23%, 36% जितना था, अभी वो घट के आ गया है -8%। तो ये हो गया एथर की स्टोरी। और लास्ट में वैल्यूएशन का एक पार्ट समझेंगे, क्योंकि अभी ये ग्रोइंग फेज में है। इन्होंने अभी पैट पॉजिटिव डिक्लेयर नहीं किया है। मैनेजमेंट का कहना है कि दे विल बी पैट पॉजिटिव बाय अराउंड FY 27। तो वी विल हैव टू सी वेदर वो होता है कि नहीं, बट बुलिश केस में ये हो जाएगा और FY 28 में ये लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। सॉरी, FY 27 में ब्रेक इवन आके FY 28 में पॉजिटिव हो जाएंगे। तो FY 28 बेसिस पे भी अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो मैंने 30% ग्रोथ इसका लगाया है। तो अभी ये 33,000 करोड़ की ऑलमोस्ट कंपनी है। तो 30% ग्रोथ मैंने लगा के देखा तो पैट निकल के आ रहा है समवेयर 247 करोर्स का। तो अगर आप पेग रेशियो लगाएंगे तो दैट विल कम अराउंड लाइक 5 का रेशियो, विच इज़ एक्सट्रीमली ओवर वैल्यू। बट इनका एक्सेप्शन ये है कि ये लॉस टू प्रॉफिट जा रहे हैं। तो मार्केट ये वाला सेगमेंट को बहुत रिवॉर्ड करती है। जैसे आपने देखा होगा जोमेटो या इटर्नल का केस रिसेंटली, तो वो लोग भी लॉस टू प्रॉफिट हो गए, स्टॉक ऑलमोस्ट 50 से 250 पहुंच गया। तो वी कैन सी सिमिलर स्टोरी हैपनिंग। बाकी दिस इज़ जस्ट एन एजुकेशनल पर्पस वीडियो। इसमें इन्वेस्टमेंट का कोई हम लोग बाय या सेल नहीं बता रहे हैं, जस्ट एन एजुकेशनल पर्पस वीडियो। तो आई वुड urge you all to do your own analysis before doing any investment. With that I will stop here and I hope you like the video। and अगर पसंद आया हो तो फॉलो करो और शेयर करो जो एथर में ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, या फिर किसी को एथर की स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है। विद दैट विल सी यू ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।